पिछले कुछ दिनों से संसद में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में महाभारत छिड़ी हुई थी, जो कि अब तक जारी है। आपने भी इन दिनों वक्फ शब्द की चर्चा अपने चारों ओर सुनी होगी। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में बहस के बाद पास हो गया, लेकिन वक्फ बिल पास होते ही एनडीए गठबंधन के साथियों के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। एनडीए गठबंधन के सहयोगी पार्टी जेडीयू और आरएलडी ने वक्फ बिल का संसद में समर्थन किया, जिसके चलते पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। अब ये सब जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर किन नेताओं ने पार्टी छोड़ी और ये मुद्दा क्या है। बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल वक्फ पर शिकायत होना कोई नई बात नहीं है, पहले भी इसे लेकर खूब बवाल हो चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार वक्फ संशोधन के लिए सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यही कारण रहा कि जब सदन में इस बिल को लेकर चर्चा हुई तो ये चर्चा 10 घंटे से भी ज्यादा चली। बता दें कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के सपोर्ट में कुल 288 वोट पड़े थे, तो वहीं विरोध में 232 वोट डाले गए। राज्यसभा में भी इस बिल को पास कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट डाले गए। अब ये बिल पास हो तो गया, लेकिन इसकी कीमत अब धीरे धीरे बीजेपी यानी एनडीए के सहयोगियों को चुकानी पड़ रही है। वक्फ में जेडीयू आरएलडी में फूट। वक्फ बिल को पास करवाने में एनडीए गठबंधन का बेहद अहम रोल रहा है। ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्फ बिल को पास कराने में नीतीश कुमार की जेडीयू से लेकर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, जयंत चौधरी की आरएलडी, चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी का योगदान अहम रहा है। लेकिन धीरे धीरे इस बिल के समर्थन करने के कारण पार्टियों में फूट पड़ रही है। इसका हालिया उदाहरण जेडीयू और आरएलडी को देखकर लगाया जा सकता है। वक्फ संशोधन बिल के कारण जेडीयू नेताओं ने बगावत करना शुरू कर दिया है। वक्फ के कारण जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तरबेज सिद्दीकी, दिलशान राइन और मोहम्मद कासिम अंसारी ने वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन करने के चलते पार्टी छोड़ दी है। जेडीयू के पूर्व एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने भी वक्फ बिल पर जेडीयू के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। जानकारी के मुताबिक इन नेताओं का कहना है कि जेडीयू ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। ऐसा ही हाल कुछ जयंत चौधरी की आरएलडी का है। आरएलडी के हापुड़ के जिला प्रमुख मोहम्मद जकी ने वक्फ बिल पर पार्टी के रुख को देखते हुए इस्तीफा दे दिया। इसी कड़ी में चिराग पासवान को भी झटका लगा है। उनकी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अली आलम ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू के लिए ये इस्तीफों की झड़ी महंगी साबित हो सकती है। बिहार में अब से कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। जेडीयू को नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं का इस्तीफा चुनाव की नजर से जेडीयू को बैकफुट पर धकेल सकता है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने वक्फ को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कौन गया है जिसका भारी प्रचार हो रहा है, क्या ये बहुत सीनियर लीडर हैं? मालूम है कि 2020 में किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? पतंग चुनाव चिन्ह पर ढाका से विधानसभा का चुनाव लड़े थे और मात्र 499 वोट आया था। बड़का भारी नेता है। आरजेडी के नेताओं को वक्फ बोर्ड समझ में ही नहीं आता है, तो कौन समझाए? सुनिए क्या कुछ कहा ललन सिंह ने। आरजेडी को कुछ पता है? कौन छोड़ के गया है? कौन गया है? जिसका बहुत भारी प्रचार कर रहा है और आप ही का चैनल प्रचार कर रहा है कि बहुत भारी नेता है, बहुत सीनियर लीडर है। मालूम है 2020 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे ढाका विधानसभा से और 499 वोट आया था। 499 वोट आया था, जिसको आप ही का चैनल उसका बाइट चला रहा है कि बहुत भारी नेता है जेडीयू के। और 2020 के चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, 499 वोट आया था। भारी नेता है। और आरजेडी के लोग भारी नेता है, उनको वक्फ बोर्ड समझ ही में नहीं आता है, तो उनको कौन समझाएगा? लालू जी के भाषण पर न बोले कि 2010 में क्या भाषण दिए थे? फिर लालू जी 2010 में क्या भाषण दिए थे उस पर न बोले आरजेडी के लोग कि बड़ा कड़ा कानून बनाने का जरूरत है।
सब लूट लिया, डगमंगला चौक से लेके सब। कौन दिया था भाषण? हम दिए थे। बहरहाल वक्फ बिल के कारण कई पार्टियों में फूट पड़ रही है। फिलहाल ये बिल दोनों सदनों में पास हो गया है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा। लेकिन इस बिल को लेकर रोज नए हंगामे हो रहे हैं। बीजेपी इस बिल के पूरे पक्ष में है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को इस बिल का पास होना पचा नहीं है। इसका कारण रहा है कि विपक्षी दल के कई नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं। खैर, अब इन इस्तीफों से पार्टी पर क्या असर पड़ता है ये तो समय बताएगा, लेकिन इन सभी बातों में एक बात तय है कि इसे लेकर आगे देश में हंगामा खूब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।